हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं 8th चैप्टर, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। री मतलब दोबारा और प्रोड्यूस मतलब कि प्रोडक्शन। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो उससे पहले बच्चों हम समझेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। Reproduction is the process by which living organisms produce new individual similar to themselves। यानी कि जिसमें जो एक ऑलरेडी हमारे जो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये किसी न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं जो कुछ ना कुछ अमाउंट में, या हम कह सकते हैं लगभग सेम होता है प्रीवियस पेरेंटल जो जनरेशन है उसकी तरह ही। इट एंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इससे क्या होगा, लाइफ की जो कॉन्टिन्यूटी अर्थ पर बनी रहेगी। अब ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे, ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे, तो लाइफ है बच्चों उसकी कॉन्टिन्यूटी यानी कि लगातार जो लाइफ है वो अर्थ के ऊपर मेंटेन रहेगी। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं जो न्यूक्लियस है इस सेल के अंदर। जो देखो, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये कुछ है ना यहाँ पर की पॉइंट्स हैं, इन्हें सिर्फ समझ लें, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जो हेरिडिटी मटेरियल है। और हेरिडिटी का मतलब होता है बच्चों हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस जो कंसेप्ट है हमारा, वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये इस मटेरियल के थ्रू ही पेरेंट के जो कैरेक्टर्स हैं वो अगली जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते हैं। अब डीएनए बच्चों रेप्लिकेट करेगा और नई सेल्स यहाँ पर बनाएगा जिससे वेरिएशंस होंगी। वेरिएशंस मतलब कि कुछ चेंजेस वहाँ पर आएंगे। सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल्स। यानी कि अब जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो रेप्लिकेशन यानी कि जो नया डीएनए हमारा नए डीएनए सीक्वेंसेस बने हैं वो कहीं ना कहीं वो आगे जो नई जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो है तो सेम इसी की तरह, लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल देखने में आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है प्रीवियस सेल की तरह। वेरिएशंस बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारी सर्वाइवल, इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए और इवोल्यूशन के लिए भी। स्पीशीज़ का टाइम टू टाइम जो इवोल्यूशन हो रहा है, एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसके इवोल्यूशन के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं वेरिएशंस। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे बच्चों। आगे हम बात करते हैं हमारा रिप्रोडक्शन कितने तरह का होगा। दो तरह का रिप्रोडक्शन होगा बच्चों, वन इज़ ए सेक्शुअल, अनदर वन इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जो सिंगल इंडिविजुअल है वो न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि नया इंडिविजुअल यहाँ पर रिप्रोड्यूस होगा। गैमेट्स बच्चों इसके अंदर कभी भी नहीं बनते हैं। न्यू इंडिविजुअल है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है, यानी कि इस जनरेशन से ये ऑर्गेनिज्म बना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स की। इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, और काफ़ी जल्दी मल्टीप्लिकेशन भी सेल्स के अंदर यहाँ पर होती है, यानी कि जो सेल्स हैं फटाफट से ऐसे डिवाइड होती हैं, जिसकी वजह से जो ये इंडिविजुअल है वो बनता है हमारा। एडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया है, वायरसेस है, और बहुत सारे हमारे दूसरी प्लांट की भी कुछ कैटेगरीज आती हैं, उनके अंदर ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, या ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बच्चों बात करें तो यहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स हमारे इंक्लूड होंगे, 1 मेल एंड 1 फीमेल, जिससे न्यू इंडिविजुअल है वो राइज होगा। गैमेट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। न्यू इंडिविजुअल जो बनेगा वो जेनेटिकली तो सिमिलर होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा पेरेंट्स से, यानी कि इससे जो न्यू इंडिविजुअल बना है जेनेटिकली डीएनए हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं भाई जीन्स उसके सेम होंगे एज देयर पेरेंट्स, बट दिखने में बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। लाइक हम हैं ह्यूमन बींग, हम इंसान भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही हमारा ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं जो हमारी जेनेटिक्स है वो तो हमारे पेरेंट्स की तरह सेम है, लेकिन दिखने में हम कुछ हमारे पेरेंट्स की तरह हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है ना हमारे पेरेंट्स की। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता है, जिसको हम वेरिएशंस भी बोलते हैं। जो ये चेंजेस आए हैं तो वेरिएशंस भी बच्चों हमारी जनरेट होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। हायर मोड यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, और कुछ प्लांट्स के अंदर भी। प्लांट्स, अब ये मत कंफ्यूज होना कि लोअर ऑर्गेनिज्म में भी आपने प्लांट कहा था, हायर में भी अलग अलग प्लांट्स हैं बच्चों, जिनको हम लोअर कैटेगरीज में भी रखते हैं कुछ प्लांट्स को, और कुछ को हम हायर कैटेगरीज में भी रखते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को। बच्चों, जो मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हम 4 से 5 टाइप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे,
जिसमें फर्स्ट मोड है बच्चों हमारा वो है फिजन। फिजन का मतलब ही होता है टूटना, ब्रेक डाउन। तो जो पेरेंट सेल है बच्चों यहाँ पर वो क्या होता है, डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होती है। सपोज करो पेरेंट सेल है, ये हमारी डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होगी। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि 2 सेल में ही डिवाइड होगी। फिजन भी हमारा 2 तरह का हम पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन अगर है तो 2 सेल्स आर फॉर्म। अमीबा है, जैसे अमीबा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। बाइनरी फिजन में हमारी जो एक सेल है वो हमेशा 2 में ही टूटती है। इसे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। जो अमीबा है बाइनरी फिजन में, अमीबा का जो एग्जांपल है यहाँ देखो दिया हुआ है, एक सेल है ये। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना, पहले कार्योगैमी होता है जहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है पहले। तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने डिवीज़न शुरू किया, न्यूक्लियस अब हमारा यहाँ पर डिवाइड हो गया है, बट साइटोप्लाज्म अभी भी डिवाइड नहीं हुआ। यानी कि कार्योगैमी हमारी पहले हो चुकी है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अब हमारी जो सेल्स हैं टोटली अलग अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, 2 सेल्स में डिवाइड होंगी। जहाँ 2 सेल्स में डिवीज़न होगा उसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन, और जहाँ पर मल्टीपल फिजन यानी कि बहुत सारी सेल्स बनेंगे उसे हम कहेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, बहुत सारी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ऐसे प्लाज्मोडियम में, और रप्चर होने के बाद ये सारी की सारी रिलीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह 2 की बजाय बहुत सारी सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी डिवीज़न से, और फर्दर इनके अंदर भी सेम एज इट इज़, फर्दर इनके अंदर भी जो रिप्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में बच्चों आपने ध्यान रखना है, ये हमारा मलेरियल पैरासाइट होता है। इसकी कई स्पीशीज़ होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ध्यान रखना प्लाज्मोडियम हमारा एक पैरासाइट होता है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम बात करते हैं बच्चों फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लीटली हमारा स्मॉलर पीसीज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है मैच्योरेशन के बाद। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये मैच्योर हुआ और उसके बाद ये फ्रेगमेंट्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, टूट गया है, और जितने भी पार्ट यहाँ से ये डिवाइड होंगे, हर एक जो पीस है यहाँ पर वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होगा, जिसका एग्जांपल है हमारा स्पाइरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है स्पाइरोगायरा में? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेगमेंट्स हमारे ब्रेक डाउन हुआ, ये हमारा स्पाइरोगायरा यहाँ प्रेजेंट है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ यहाँ पर। ठीक है, फ्रेगमेंट्स हमारे यहाँ पर बने, और हर एक फ्रेगमेंट हमारा कैपेबल है न्यू इंडिविजुअल को में अराइज करने के लिए या न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, उसके बाद बच्चों ये एग्जांपल्स आपने याद कर लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फिजन में, बाइनरी फिजन में अमीबा है, मल्टीपल फिजन में हमारा जो प्लाज्मोडियम है, फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा है। तो ये आपने ध्यान से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स नोट करते रहना। उसके बाद आता है बच्चों रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा? इफ़ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे पीसीज में कट हो जाए या टूट जाए, तो हर एक जो पीस है उसका वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाए। लाइक प्लेनेरिया और हाइड्रा होता है हमारा। जैसे प्लेनेरिया आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये पार्ट हमारा अलग हुआ, ये पार्ट अलग कट हुआ, और ये पार्ट अलग हुआ। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवीज़न हुआ। देखो ये जो पार्ट था इसके अंदर जो लोअर पार्ट है कंप्लीट डिवाइड हुआ, इस पार्ट में ये और ये पार्ट कंप्लीट डिवाइड हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ इतना पार्ट था, ये जो कंप्लीट डिवीज़न है यहाँ पर हुआ। सेम एज इट इज़ हाइड्रा के अंदर भी 3 पार्ट में यहाँ डिवीज़न दिखाया गया है, और उसके बाद हर एक पार्ट में कंप्लीट यहाँ पर ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो ये रीजनरेशन था। री का मतलब दोबारा, जनरेट मतलब बनना, रीजनरेशन दोबारा से बन रहा है। उसके बाद आता है बच्चों बडिंग। बडिंग क्या होता है? बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू टिन इंडिविजुअल। बड मतलब हम कह सकते हैं एक प्रोट्यूबरेंस या एक आउटग्रोथ होती है, एक उभरा हुआ हिस्सा होता है। लाइक ये अगर हम कोई बात करें यहाँ पर, और इस तरीके से, ठीक है, आपको इस तरीके से छोटी सी ऐसे बड दिखाई देगी, जैसे आप पोटैटो के अंदर भी देखते हैं। ठीक है, ट्यूबर फॉर्म में। तो जो बड है बच्चों क्या होता है? हमारा एक टीनी छोटा सा इंडिविजुअल होता है। डिटैचेज फ्रॉम पेरेंट बॉडी अपॉन मैचुरेशन। यानी कि अगर ये यहाँ पर पेरेंट बॉडी पर ऐसे बड प्रेजेंट है तो डिटैच हो जाएगी मैच्योर होने पर। यानी कि जैसे ये मैच्योर होगी, डिटैच मतलब टूट जाएगी, एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और ये यहाँ पर दोबारा से फिर नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगी। इसका भी एग्जांपल है बच्चों हमारा हाइड्रा। तो हाइड्रा हमारा रीजनरेशन का भी एग्जांपल है और बर्डिंग का भी एग्जांपल है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा हाइड्रा है, यहाँ पर ये बर्ड प्रेजेंट है। उसके बाद ये बर्ड हमारे धीरे धीरे मैच्योर होगी, ये कंप्लीट मैच्योर होने के बाद डिटैच हो जाएगी, यहाँ पर हमारी सॉइल के ऊपर ये जर्मिनेट करेगी, और फर्दर ये कंप्लीट हाइड्रा के अंदर डेवलपमेंट करेगी।
ठीक है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर बच्चों हम कल अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हमने मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंसेस हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ तक कोई भी डाउट आता है तो आप वो बता देना, हम कल के टॉपिक के साथ मर्ज कर लेंगे या कल के टॉपिक के साथ उसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसे बच्चों नोट भी करते रहें, मेमोराइज भी करें साथ साथ समझ के। कोई भी डाउट है तो आप बता दें।